जाहिर है वो मुस्लिम भी हो सकती है। अगर तलाकशुदा है, दूसरी शादी उसने नहीं की है और पति भरण पोषण करने में सक्षम है, तो उसको अपनी बीवी को गुजारा भत्ता देना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए यह बात कही। अदालत ने आगे कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। इसके लिए सीआरपीसी में प्रावधान है। 125 जो सेक्शन है, उस सेक्शन में इस बात को साफ साफ रखा गया है कि ऐसी बीवियां अपने लिए गुजारा भत्ता लेने का हक रखती हैं। बीवी इस कानून के तहत अपना हक मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि गुजारा भत्ता दान नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है और हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को बराबर का हक है, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मामला कैसे आया, ये बहुत बड़ा है। इसको लेकर के देश में खलबली है। मुस्लिम समाज के जितने भी ठेकेदार हैं वो अचानक से उबले हुए हैं, इसलिए इस मामले को समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया, इसकी भूमिका पहले देख लेते हैं। तेलंगाना के एक साहब हैं अब्दुल समद। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया। पत्नी फैमिली कोर्ट पहुंची ये कहते हुए कि मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और अब मैं तलाकशुदा हूं, तो शौहर को मुझे गुजारा भत्ता देना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने महिला की बात दुरुस्त मानी और उसने कहा कि अब्दुल समद, आप 20,000 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर अपनी तलाकशुदा बीवी को देंगे, क्योंकि उसने ना दूसरी शादी की है, ना उसके पास आमदनी का कोई जरिया है। समद ने फैमिली कोर्ट के फैसले को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो आदेश हुआ है फैमिली कोर्ट से वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि गुजारा भत्ता 20,000 की जगह 10,000 हर महीने आप दे सकते हैं। समद को हाई कोर्ट का फैसला भी नामंजूर लगा, वह सुप्रीम कोर्ट आ गया। उसके वकील ने दलील रखी कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के चलते तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि महिलाएं, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। जस्टिस मसीह ने कहा कि तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत यह अधिकार उसको मिला हुआ है। महिला को अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते महिला वो सारी शर्तें पूरी करती हो, यानी कि तलाकशुदा है, उसने दूसरा निकाह नहीं किया है, उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जस्टिस मसीह के तर्क को और भी क्लियर तरीके से जस्टिस बीवी नागरत्ना की तरफ से रखा गया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, उसके अकाउंट को खोलिए, बैंक अकाउंट, एटीएम तक। आपका जो एटीएम कार्ड है वो बीवी भी यूज कर सकती है, इस बात को आप समझिए और इस तरह की मानसिकता बनाइए। पत्नी को नियमित रूप से पैसे यानी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराइए। यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं के तलाक गुजारा भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लैंडमार्क वर्डिक्ट माना जा रहा है। अब आप ये बयान सुनिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और ये डिसाइड किया है कि सब कुछ मध्य नज़र रखते हुए कोई भी मैजिस्ट्रेट जब देखेगा कि कितना मेंटेनेंस देना है या सीआरपीसी 125 के तहत कितना देना है उस महिला को जो क्लेम कर रही हैं, तो वो सब कुछ देखें, उनका हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज ये जो जजमेंट आई है वो महिलाओं के हक के लिए, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, सब महिलाओं के हक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इससे पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे
उस दौरान एक बड़ा विवाद हुआ, उसको कहते हैं शाहबानो मामला। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के हक में दिया था, राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था, विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा झटका है। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को जिस तरीके से सीमित किया था, उसको तोड़ता है यह फैसला। दरअसल 1985 में इंदौर की एक महिला जिनका नाम शाहबानो था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 हर किसी पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और इस आधार पर उसने शाहबानो को कहा था कि आपका पति आपको मुआवजा, हर्जाना या गुजारा भत्ता देगा। इस पर पूरे देश के मौलाना जो हैं उन्होंने बवाल काट दिया, आसमान सर पर ले लिया। राजीव गांधी की सरकार ने उसके बाद 1986 में मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। पहले आप यह समझ लीजिए कि शाहबानो का मामला क्या था जिसकी चर्चा चल रही है। मैं फिर से कहता हूं, यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है बहुत महत्वपूर्ण है, लैंडमार्क डिसीजन है और इसको देश के हर आदमी को समझना चाहिए। 1985 में शाहबानो जो तलाकशुदा थी वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर गई। अर्जी नीचे से पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट आई। गुजारा भत्ता देने की उन्होंने मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, उनके शौहर को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन इस फैसले से पूरा मुस्लिम समुदाय आग बबूला हो गया। उसने विरोध करना शुरू कर दिया और राजीव गांधी की सरकार शायद सहम गई। दावा किया जाता है कि राजीव गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद के जरिए संविधान संशोधन ला करके पलट दिया। नए कानून में कहा गया, जो नया कानून बना, कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद सिर्फ इद्दत के 90 दिनों तक ही गुजारा भत्ता पाने के हकदार होगी। इद्दत का मतलब कि आपने तलाक दे दिया, उसके बाद 90 दिन इस बात का इंतजार होता है कि आपकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं। उस 3 महीने का वक्त पूरा होने के बाद से आप मुक्त हो जाते हैं, फिर आपको हर्जाना या गुजारा भत्ता नहीं देना है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर अपनी मुहर लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काफी है कि मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। लेकिन जो देश के मौलाना उलेमा हैं वो क्या कहते हैं, ये आप सुनिए। मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज्यादा एक ज्यादती होगी। हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए उस फैसले पे पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक़ बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। मर्दों की हुकूमत चलती रहे, इस बात का इंतज़ाम सरकार कर दे तो सब सही है। महिलाओं को बराबरी का हक मिलने लगता है, उसके लिए कानून आ जाए या कोर्ट का फैसला आ जाए तो बवाल है।
यह जो पूरा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको समझने के लिए हमारे साथ महिला अधिकारों की वकील हैं फैलाबिया एग्निस, वो जुड़ रही हैं। फैलाबिया, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया न्यूज़ पर। इस पूरे वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आप Thank कैसे you. देखती हैं? ये मुझे लगता है कि कोई नया वर्डिक्ट नहीं है। बहुत ही इसके बारे में चर्चा हो रही है, ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार ये बोला, लेकिन इसके पहले काफ़ी जजमेंट्स है कि while interpreting 125 CRPC, whether Muslim woman has a right for crime maintenance for 3 months or beyond 3 months. This has been a very contentious issue. And वो मुस्लिम वुमेन्स एक्ट जब इसे आया है उसके बाद में काफ़ी इंटरप्रिटेशन आया, जैसे कि दानियल लतीफ़ी जजमेंट है, 2001 का जजमेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। उसमें ऐसा कहा दिया कि शी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर 3 months and for a fair and reasonable provision for the future, which the husband should make for her and pay her even after the iddat period. ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, 5 जजेस का। सो दिस हैज़ बीन इन लागू होता है हमारे लिए, वो हम फॉलो करते हैं। और उसके अलावा दूसरा भी काफ़ी इंटरप्रिटेशंस आया है। तो इस फैलाबिया, लगता है सवाल ये नहीं, कुछ नया बात नहीं है, सवाल जो लोग कर रहे हैं कंटिन्यू है। वो कह रहे हैं कि डोमिनेशन किसका, 1986 में जो कानून बना या फिर सीआरपीसी का सेक्शन 125। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम कहता है वुमेन्स कि 3 महीने इद्दत पीरियड के बाद भी अगर उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, अगर उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। लेकिन यह बात मानी नहीं जाती है क्योंकि 1986 में जो कानून बना उसमें लोग लूपहोल्स निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अब तो हमको देना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट स्टेटस लीगल क्या होगा? ये एग्जैक्ट स्टेटस जो है, शी इज एंटाइटल्ड लाइक एनी अदर वुमन इफ शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ। इसमें ये क्लियर इंटरप्रिटेशन दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट का जज ने कि इफ लाइक अदर वुमेन, आइदर डिवोर्स्ड वुमेन और मैरिड वुमेन, इफ शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ शी कैन कम अंडर दिस सेक्युलर लॉ। अभी नया कानून जब भी आया है पोस्ट शाबानो, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उधर किधर भी ये नहीं लिखा कि मुस्लिम वुमन इज टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ 125 CRPC एंड शी कैन ओनली क्लेम अंडर द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट। ये क्लियरली लिखा है जजमेंट में कि उसको चाहिए तो वो मुस्लिम वुमेन्स एक्ट में उधर भी जा सकती है, 125 CRPC उधर भी जा सकती है, लेकिन शी हैज़ टू प्रूव दैट शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ। दिस इज व्हाट द जजमेंट इज सेड टुडे। फ्लेविया, अभी हिंदुस्तान की सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूं। एक मुस्लिम महिला है, उसके शौहर ने, कोई महिला है, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन की हो सकती है, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। मुस्लिम महिला इसलिए कि इद्दत पीरियड के बाद आप पैसा दें ना दें, ये इशू जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। 3 महीने बाद इद्दत का पीरियड ख़त्म हो जाता है। अगर उसने दूसरी शादी नहीं की है, अगर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर उसके शौहर को, उसके हस्बैंड को, अपनी बीवी को कॉम्पनसेशन देना होगा। हाँ, उसको देना पड़ेगा क्योंकि वी हैव पर्सनल लॉस एंड वी हैव सेक्युलर लॉस। The court has very clearly said 125 CRPC is applicable to all destitute women and it is not coming under the regulated personal law. Personal law अलग है और ये CRPC का राइट अलग है, और उसमें ये सेक्युलर लॉ है। It is to prevent vagrancy and it is to prevent destitution of women. So you can come under this law if you are a destitute, if you are vagrant, and you can claim your maintenance from your husband. This is very clearly stated in today's judgment. वैसी महिलाएं जो सेम स्टेटस में हैं, जिस स्टेटस में वो फीमेल लेडी है, वो लेडी है जिसका केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अब्दुल समद की बीवी, उस तरह से जितनी भी महिलाएं इस देश में हैं, उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो CRPC 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लें। हाँ,
This is very clearly stated. This is a 100-page judgment, which has very clearly explained the scope of 125 CRPC. कि 125 CRPC is defending the constitutional scope of preventing vagrancy, that it is a secular law. It is as per constitutional values, and we all have to abide by it. We have our own personal laws that is separate, but we also have this 125 CRPC, which is a secular law under the constitutional mandate. So the judges have said that, very clearly said that a Muslim woman, whether she is divorced or whether if she is migrant, if she doesn't have source of income, can come under this law and claim maintenance. फ्लैबिया, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट्स 1986 और सीआरपीसी 125 1973, इन दोनों के प्रोविज़न में क्या अंतर है? और क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि दोनों में से किसी का भी फ़ायदा मुस्लिम वुमेन ले सकती है, तो दोनों क्या कहते हैं? दोनों में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है? 125 CRPC is a secular law. It is applicable to any woman. If she is divorced or if she is destitute, whether she can be Christian, Muslim, Parsi, or not believing in any religion, whatever it is, she can go under this law. She doesn't have to belong to any religion. We have personal laws. You can go under personal law, but you can also go under this act. In addition, you also have a right under personal law. Christian personal law, Muslim personal law, Hindu personal law, all the personal laws also give you a right of maintenance. So you can decide which law is applicable, and when the court grants you maintenance, court will look into what are the resources you are having, are you getting maintenance anywhere else, and together they will assess your needs and accordingly pass maintenance orders. ये है। अब इस फैसले को आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्लाविया, क्लैरिटी देने के लिए कि दोनों प्रोविजंस क्या हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ चर्चा में आएँ। ये जो फैसला है इसको बड़े विज़न से समझने की ज़रूरत है। कैसे देश की मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार में अधिकारों से लैस किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने क्या किया। दावा किया जाता है कि 1986 में राजीव गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था और शाहबानों को गुजारा भत्ता नहीं लेने के लिए मजबूर किया था, ताकि कट्टरपंथियों को पैसिफाई किया जा सके, शांत किया सके। लेकिन अब देश में मुस्लिम महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए जा रहे हैं जो उनके हक के हैं, और ये बेहतर स्थितियां हैं। इसको समझना ज़रूरी है। समाज जब खुलता है, उदार होता है, समझदार होता है, वो पढ़ता लिखता है, तरक्की के रास्ते पर आगे जाता है, तो फिर उसको जकड़बंदियों से बाहर आना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का कानून बनाया, यानी कि तलाक़ बिद्दत, तलाक तलाक तलाक, आप एक ही बार में तलाक 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 कह करके अपनी बीवी से मुक्ति नहीं पा सकते, वो गैर कानूनी होगा। परिवार के पुरुष के बिना भी मुस्लिम महिलाएं अब हज पर जा सकती हैं, यह अधिकार इस सरकार ने दिलवाया। संविधान में मुस्लिम महिलाओं को वो दर्जा दिया जा रहा है जो सालों से किसी भी सरकार ने शायद कोशिश नहीं की, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे बेहतरीन फैसलों से शरिया को न कहने वाले मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है। जो बहुत उम्दा तरक्की पसंद देश हैं, मुस्लिम देश, वहाँ शरीयत नहीं चलता है। इंडोनेशिया में, टर्की में, यहाँ तक कि मतलब बांग्लादेश जैसे देशों में भी। एक बात और, इस फैसले से यह समझा जा सकता है कि देश में अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात संविधान कहता है, आर्टिकल 44, कि जब सही समय आ जाए तो इस देश की सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, और ये वक्त है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस तरफ इशारा करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के भीतर लागू किया जाना चाहिए। एक नागरिक संहिता। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल